देखो बी की तुलना में ए 40% अधिक सक्षम है। अगर बी तुम्हारा 100 काम करता है तो ये तुम्हारा कितना होगा 140। तो इन दोनों के बीच का रेशियो कितना बना 5 और 7। फिर कह रहा है बी की तुलना में सी 20% कम सक्षम है। तो बी की तुलना में सी कितना है 20% कम है। तो अगर बी तुम्हारा कितना रहा होगा 100 तो फिर सी तुम्हारा कितना रहा होगा 80, क्योंकि 20% कम है तो ये 100 तो ये तुम्हारे पास 80। रेशियो बना लो 20 चौक 80, 20 पंचे 100। तो ये तो मेरी बी की तो सेम ही है, तो मुझे अब रेशियो यहाँ से बराबर करना भी नहीं है। तो मेरी तीनों की क्षमताएं पता हो गई। सी की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता कितनी है 5 और ए की क्षमता कितनी है 7। फिर कह रहा तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 5 4 9, 9 7 16 काम कर रहे हैं एक दिन में। जब एक दिन में 16 काम कर रहे हैं और 5 दिन तक काम किया तो 5 दिन में उनके द्वारा किया गया काम निकल आएगा। तो यहाँ से कुल काम कितना बनेगा वो निकाल लो 16 गुणे 5 कितना बना 80। 80 तुम्हारे पास कुल काम है। तो इस 80 कुल काम का ए अकेला उस काम का 70% कितने दिनों में करेगा। तो इसका 70% निकालो कितना बना 70/100 1 2 1 2 कितना बना 56। तो ये तुम्हारा 56 काम बना है। ये तुम्हें किससे कराना है ए से कराना है और ए दिन में काम करता कितना है 7। तो ए 56 काम करने में कितना टाइम लेगा 56/7 अट्ठे 56 कितना टाइम लिया उसने 8 दिन। इस प्रकार मेरा आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो आज का सेकंड क्वेश्चन है बी सी की तुलना में 5 गुना कार्यकुशल है। बी सी की तुलना में 5 गुना कार्यकुशल है। तो यहाँ से बी सी की क्षमता निकाल लो। तो बी सी की तुलना में 5 गुना है। तो बी तुम्हारा 5 है तो सी तुम्हारा कितना होगा बी 5 है तो सी तुम्हारा 1 होगा। ए को एक पूरा कार्य करने में 60 दिन लगते हैं। तो इधर से लिखो ए पूरा जब काम करता है तो 60 दिन ले रहा है। तीनों मिलकर जब काम करते हैं ऐसे ए प्लस बी प्लस सी तब तुम्हारा कितना टाइम लग रहा है 12 दिन। तो 12 दिन लग रहे हैं तो 12 दिन में करा लो। तो कुल तुम्हारा काम कितना होगा 60। ए की क्षमता कितनी हुई 1, बी की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हुई 12 पंचे 60। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। ए अकेला 1 काम करता है। तो क्या यहाँ से बी और सी की तुम क्षमता निकाल सकते हो। तुम कहोगे हाँ कितनी 5 से 1 माइनस कर दें तो बी प्लस सी का एक दिन का काम पता हो जाएगा कितना बना 4। अब बी और सी की क्षमताओं का अनुपात कितना है 5 और 1। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 6। तो यही जो 6 क्षमता है वो किसके बराबर होगी 4 के बराबर हो जाएंगे इसे 6 यूनिट बराबर 4। तो 2 दूनी 4 दुत्ती 6। तो 1 यूनिट मान कितना बना 2/4।
3। तो एक मान तुम्हारे पास कितना आया, 2 बटा 3। सी जो तुम्हारा है वो बी की तुलना में 5 गुना बेहतर है, तो यहाँ पे बाई मिस्टेक है मुझसे। तो बी तुम्हारा 1 काम करेगा, सी तुम्हारा 5 काम करेगा, और सब कुछ सेम ही रहेगा, 6 दोनों मिलकर काम करेंगे। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 2 बटे 3। तो फिर यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 गुणे 2 बटे 3। तो हमें बी की क्षमता पता चल गई, कितनी आई, 2 बटे 3, कि बी एक दिन में 2 बटे 3 काम करता है। और तुम्हें काम कराने की से कितने हैं, 60। तो 60 काम करने में भी कितना टाइम लेगा, 60 काम करने में भी कितना टाइम लेगा, 60 बटे 2 बटे 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 180 बटे 2 ने 18, कितना टाइम लगा, 90 दिन। इस प्रकार से देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारे पास, ए बी की तुलना में 3 गुना ए 3 है, बी 1 है। तो एक क्षमताएं पता हो गई, कितनी आई, 3 और 1 क्षमता। अब सी जब अकेले काम करता है तो कितना टाइम लेता है, ए घर को पेंट करने में 48 दिन। जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं तो 16 दिन लेते हैं। तो यहाँ से कुल काम तुम्हारा कितना हुआ, 48। कुल काम कितना हुआ, 48। तो यहाँ से सी की क्षमता निकल आएगी, 48 एकन 48, तीनों की क्षमता 3। तो क्या हम यहाँ जब सी अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा है, तीनों मिलकर तुम्हारे काम कितना कर रहे हैं, 3। तो इस 3 से 1 को माइनस कर दें तो मुझे बी प्लस सी का काम पता चल जाएगा। तुम कहोगे हाँ सर कितना, 2। ठीक, अब बी और ए का मुझे काम पता चल गया, एक दिन का कितना है, 2। दोनों मिलकर एक दिन में काम कर कितना है, 4। तो ये 4 जो यूनिट है वो किसके बराबर होगा, इस 2 काम के बराबर होगा। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो 1 यूनिट का मान कितना बना तुम्हारा, 1/2। तो फिर वही क्वेश्चन तुम्हारे पास हो गया कि ए एक दिन में कितना काम करता है, निकालने ए की क्षमता कितनी आई, 1/2। काम तुम्हें कराना है, ए से कितना है, बी से 48 कराना है। तो 48 काम करने में भी कितना टाइम लेगा, 48 बटे 1/2, 2 ऊपर चला गया, 48 दूनी 96 दिन, 96 डेज। देखो आज का चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है।
तो बी तुम्हारा 1 काम करेगा, तो ए तुम्हारा 3 काम करेगा। और इसलिए वह कोई कार्य 40 दिन कम में करता है। तो सीधी सी बात है, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो जल्दी काम करेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो अधिक समय में करेगा। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, क्षमता का रेशियो है। किसका है रेशियो? क्षमता का। अगर क्षमता के रेशियो को हम पलट दें 1 और 3 में, तो वो तुम्हारा क्या बन जाता है, समय का रेशियो, यानी कि समय का अनुपात। अब देखो, जब समय का अनुपात 1 और 3 हो गया है, तो उसने क्या कहा, इसलिए वह कोई काम 40 दिन कम समय में करता है। कौन? ए। तो यहाँ पे कितना समय कम ले रहा है? 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट हैं, वो तुम्हारे किसके बराबर होंगे? 20 के से। 2 यूनिट बराबर 40। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो 1 यूनिट तुम्हारा कितना होना? 20। ये समय का रेशियो है, तो इस समय का अगर हम इसके साथ गुणा करें तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ए पूरा काम कर कितने दिन में रहा है? 20 दिन में। इस 20 का इस 3 के साथ गुणा कर दें तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पूरा बी है कितने समय में काम करेगा? 60 दिनों में। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस 20 का 1 के साथ गुणा करो तो ये निकल आएगा कि ए पूरा काम 20 दिनों में कर रहा है। इस 20 का 30 के साथ गुणा करो तो ये पता चल जाएगा ये पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है? 60 दिनों में। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया? ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? हम निकाल सकते हैं आराम से। कुल काम कितना होगा? 60। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 1, दोनों मिलाकर एक दिन में काम कर कितना रहे? 3 और 1 4। तो 60 काम करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? दोनों को मिलाकर 60/4 = 4 और 15 कितना टाइम लगा? 15 दिन। अब यहाँ पे तुम्हें ये 20 और 60 नीचे भाई दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इसको मैं यहाँ पे लिख रहे से ए 20 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है, तो दोनों का काम कितना हुआ? 60। ए की क्षमता कितनी हो गई? 3, बी की क्षमता 1, तो दोनों मिलाकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? ए प्लस बी 4। काम तुम्हें कराना कितना है? 60/4 बराबर 15 दिन। कोई ऐसे भी कह सकता है कि जब मुझे क्षमताएं 3 और 1 दी गई हैं पहले से ऑलरेडी, तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? तुम ऐसे भी कर सकते हो। शुरू करते हैं 5वां क्वेश्चन। ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है। तो ए एक कार्य को बी, यानी कि बी जितने समय में कोई काम करता है वही काम ए का करो 5 दिन कम में पूरा करता है। तो ए का बी का तो मुझे पता नहीं कितना समय ले रहा है, तो हम क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ? ऐसे बी का टाइम हमने मान लिया कितना टाइम ले रहा है? कैपिटल टी। तो जब बी कैपिटल टी ले रहा है तो कह रहा है कि उसी काम को 5 दिन कम में पूरा करता है। कौन? ए। तो ए तुम्हारा कितना टाइम लेगा? टी माइनस 5 दिन। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हुआ कि बी पूरा काम टी दिनों में करता है, ए पूरा काम टी माइनस 5 दिनों में करता है। तब दोनों मिलकर उस कार्य को 11 से 1/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार बी तुम्हारा
अकेला करे तो कितने समय में करेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पास आए तो सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे लिखोगे ए का कितना है 5 दिन कम, या तो यहाँ पे 5 दिन कम कहेगा या यहाँ पे अधिक समय कहेगा, तो मुझे ऐसे लिख लेना है। फिर जब दोनों मिलकर काम ऐसे कर रहे हैं ए प्लस बी, तो 1199 और 100, 100/9 दिन ले रहे हैं, 100/9 दिन। तो ऐसे इनका 100/9 और 5 का एलसीएम कितना होगा 100। जब एलसीएम निकल आए तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास टाइम कम, क्या मूल्य है, कम या अधिक की बात करें तो इसके साथ एलसीएम के साथ मल्टीपल कर दो, ऐसे कितना हो गया 500। अब जो 500 हुआ है इसके ऐसे फैक्टर करो कि उनके बीच में अंतर कितना है 5 का। 500 के ऐसे फैक्टर करो कि उनके बीच में अंतर कितना है इन 5 दिन का, और मल्टीपल कितना हो जाए 500 यानी कि 500। तो एक फैक्टर हमारे पास 25 होगा और दूसरा फैक्टर कितना होगा 20 होगा। जो ये तुम्हारे पास फैक्टर आए यही तुम्हारे पास क्या होगा आंसर। कैसे होगा कि कम कौन दिन ले रहा है, ए जब कम दिन ले रहा है तो ये तुम्हारा क्या होगा, ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में। तो ये तुम्हारे पास क्या आंसर हो गया, बी का पूछा जाता तो 25 दिन, ए का पूछा जाता तो 20 दिन, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 25 दिन। इस प्रकार से तो ये तुम्हारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखो, दो कामगार ए और बी किसी कार्य को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में 8 घंटे अधिक लगते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए अकेले काम करे तो ए प्लस बी की तुलना में उसे 8 घंटा अधिक समय लगता है। जैसे कि मान लो ए और बी मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तो टाइम कितना ले रहे हैं टी। जब एक साथ ए और बी काम करते हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं टी। जब ए अकेला काम करे ऐसे तो कह रहा है ए को मिलकर काम करने की तुलना में 8 घंटे अधिक लगते हैं। तो इसका मतलब ए जब काम करेगा तो टी प्लस यहाँ पे कितना टाइम लगेगा 8 घंटा। जब बी को मिलकर काम करने की तुलना में कितना समय लग रहा है ऐसे टी प्लस 9/2 घंटा। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये हुआ कि ए किसी काम को टी प्लस 8 घंटे में कर रहा है, बी टी प्लस 9/2 घंटे में कर रहा है। तो क्या ऐसा तुमने क्वेश्चन नहीं किया, ए पूरा काम कितने समय में कर रहा है, बी पूरा काम कितने समय में कर रहा है। तो हम एलसीएम लेते हैं, क्षमता निकालते हैं, उसके बाद हम जो क्षमता जिससे पूछा जाता है उसका हम उसमें भाग दे देते हैं। तो इतना सब करने के लिए मेरे पास टाइम तो है नहीं। जब तुम्हारे पास इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो क्या करो, इसको ऐसे अंडर रूट के अंदर लिखो। जैसे ये 8 घंटे दिए गए, इसको लिखो ऐसे 8, इसको लिखो 9/2, फिर तुम्हारा कितना हुआ 4, वैल्यू कितनी बनी 9 चौक 36। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आया 6 दिन। तो दोनों मिलकर काम करें तो कितना टाइम लेंगे वो 6 दिन। इस टाइप से ठीक। तो भाई देखो तुम्हारा एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके लिए तैयारी में जो लोग करना चाह रहे हैं वो लग जाएं, नहीं करना चाह रहे तो उनकी तो कोई बात ही नहीं। लोग
वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, जब पेपर की डेट आ जाती है तब वो तैयारी करने में लगते हैं। उनको ये नहीं पता होता है, पता होता भी है तभी वो उस चीज़ को क्या सीरियस लेते ही नहीं है, कि जो बच्चा 2 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, कितनी साल, 2 साल से तैयारी कर रहा है, तुम 1 माह पहले तैयारी कर रहे हो, तो सिलेक्शन इस बच्चे का होगा या इस बच्चे का होगा। तो इस वजह से भाई जो 2 साल से कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा, ना कि तुम्हारा जो 1 महीने से कर रहा है उसका होगा। तो इसलिए एसएससी जीडी का, एएलपी का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का और टेक्नीशियन का फॉर्म तो भर चुके हैं। ग्रुप डी का आने वाला है, एनटीपीसी का आने वाला है। तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो अपने आज ही से लग जाएं और हमारी क्लास देखें आप। उसके बाद मुझे बताएं इसमें क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसको हम और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है फिर।